हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा होगा रिज्यूम मेकिंग के ऊपर। आप अगर किसी भी फील्ड में हैं, सिविल इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, क्वांटिटी सर्वेइंग है, बिलिंग इंजीनियर है या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर है क्यों ना हो, रिज्यूम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्किल्स को इन्हेंस करने में, या फिर अगर हम कोई नई जॉब लेना चाहते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है, मेन रोल प्ले करता है रिज्यूम। और रिज्यूम किस तरीके से अपडेट किया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, आप उसमें किस तरीके से चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर अगर कोई फ्रेशर इंजीनियर है तो वो किस तरीके से अपना रिज्यूम बना सकता है। आज के सेशन में उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रिज्यूम हमारे कितने तरीके के होते हैं और किस किस तरीके से हम उसमें चीज़ें डाल सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको रिज्यूम दिखाऊंगा वो दो तरीके के फॉर्मेट दिखाऊंगा। एक आपका थोड़ा बड़ा फॉर्मेट होगा और एक नॉर्मल एक छोटा फॉर्मेट होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये जो दोस्तों पहला फॉर्मेट है, ये एक सिर्फ एक पेज का ही एक फॉर्मेट है, रिज्यूम है। ये आपका फ्रेशर के लिए, या फिर अगर आप बिलिंग में जाना चाहते हैं, क्वांटिटी सर्विंग में जाना चाहते हैं, ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। देखिए दोस्तों, सबसे स्टार्टिंग में आप अपना नाम लिख दीजिएगा और ईमेल आईडी इसके साथ ज़रूर लगाइएगा। याद रखिएगा, ईमेल आईडी जो होती है दोस्तों हमारी, वो एक नॉर्मल ईमेल आईडी होनी चाहिए, बहुत छोटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने अपना नाम लिखा और पीछे बहुत सारे वर्ड लगा दिए या फिर नंबर लगा दिए, राहुल कोहली 008 007 या फिर 9560, ऐसे करके बहुत बहुत सारे नंबर लगा दिए। एक ईजी ईमेल आईडी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने अपनी यहाँ पर बनाई हुई है er.rahulkohli@gmail.com। ये बहुत ही छोटी ईमेल आईडी है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी को याद भी हो सकती है। तो आपको इसी तरीके से एक मेल आईडी बनानी है। फिर दोस्तों, आपको अपना एक अल्टरनेट फ़ोन नंबर डालना है जो हमेशा चालू रहता हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप कभी फ़ोन करें तो वो स्विच ऑफ हो। मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी से, एमएनसी कंपनी से आपके पास कॉल आए और आपका नंबर ही चालू नहीं है, तो क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा गलत इम्पैक्ट डालेगा। तो आपका एक नंबर कम से कम हमेशा चालू रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और वही नंबर लिखिए जो आपका हमेशा चालू रहता हो। फिर आता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव आप कहीं से भी लिख सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप ये ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर कहीं पर भी आप किसी भी लेवल का इंटरव्यू देने चाह रहे हैं, तो ये जो करियर ऑब्जेक्टिव है, ये आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। बहुत बार एचआर क्या होता है, आपसे यही सवाल पूछ लेता है कि जो अब आपने रिज्यूम में ऑब्जेक्टिव लिखा है, वो लिखा क्या है, आप एक बार उसको पढ़ के बताइए। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। अगर आपने कोई करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है, तो आपको वो याद रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों? फिर आता है वर्किंग एक्सपीरियंस। वर्किंग एक्सपीरियंस में दोस्तों हमको क्या करना है? वर्किंग एक्सपीरियंस में आपको वही वर्किंग एक्सपीरियंस लिखना है जो आपने एक्चुअल में काम किया हो, क्योंकि कंपनी आपसे सिर्फ आपका एक्सपीरियंस ही मांगती है। ठीक है दोस्तों? जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आम्रपाली ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड एट ग्रेटर नोएडा, इंडिया, दिसंबर 2015 से लेके जून 2016 से एज अ साइट इंजीनियर। ठीक है? साइट इंजीनियर ट्रेनिंग। फिर आता है दोस्तों स्कैफ इंडिया एज ऑटो कैड डिजाइनर, अगस्त 2016 से लेके मई 2017 तक। ठीक है? फिर है आरबीआई कॉन्ट्रैक्टर एज प्रोजेक्ट इंचार्ज, जून 2017 से लेके दिसंबर 2018 तक। फिर रीइंफोर्स कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, मार्च 2019 से लेके जून 2022 तक एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। ठीक है दोस्तों, ये अभी टिल जो अभी डेट चल रही है उसी तक का है। ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है, आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। फिर आता है दोस्तों प्रोजेक्ट्स। आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हुए हैं। आप अगर सिविल इंजीनियर हैं, साइट इंजीनियर हैं, अगर आप किसी भी लेवल पे हैं, तो आपने कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट तो किए होंगे 3-4 सालों में। तो आपको वही प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है। और कैसे लिखना है, ये आपको पूरा पूरा प्रोजेक्ट लिखना है कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम किया है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एज आम्रपाली ग्रुप, आनंद विहार फुट ओवर ब्रिज प्रोजेक्ट, पाइल फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, पाइल फाउंडेशन में काम किया हुआ है। फिर आता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मेंटेनेंस प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट और बिल इवेल्यूएशन। मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, मैंने यहाँ पर सारा इसको डिटेल में लिख दिया है, पॉइंट पॉइंट आपके उसके हिसाब से लिख दिया है। फिर आता है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आपने कहाँ से बीटेक की है, आपने कहाँ से 12th की है, 10th की है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि ग्रेजुएटेड आपका 2015 में, 2012 में 12th है, 2010 में
2010 में आपका 10th पास है। फिर आपका आता है स्किल्स। इंडस्ट्रियल नॉलेज में आपका क्या क्या है, आपने किस किस डेजिग्नेशन पे काम किया हुआ है, आपने कौन कौन सा काम आपको आता है, तो आप इंडस्ट्रियल नॉलेज में आप लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर, साइट एग्जीक्यूशन, बिल्डिंग एस्टिमेशन, क्वांटिटी एस्टिमेशन, बिलिंग, बीबीएस प्रिपरेशन और बिलिंग वर्क। ठीक है दोस्तों, यह आपके पास और कोई भी ऐसे स्किल्स हों तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर आता है टूल्स एंड टेक्निक्स। टूल्स एंड टेक्निक्स में क्या होगा दोस्तों, जो आपने कंप्यूटर बेस पे अगर कुछ काम सीखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोकैड, ऑटोडेस्क, ऑटोकैड सीखा हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, ये कम से कम, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये एक इंजीनियर को कम से कम आनी ही चाहिए। ठीक है। और अगर आपने कहीं से सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है रीइंफोर्स क्यूएसटी सर्टिफाइड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड बिलिंग इंजीनियर, मैंने इस चीज़ का सर्टिफिकेशन ले रखा है, तो मैंने वहाँ पर भी इस चीज़ को शो कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है, एक पेज का फॉर्मेट है। अगर आप कहीं पर फ्रेशर हैं या फिर 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर एक दूसरा फॉर्मेट देख लेते हैं। स्टार्टिंग में रिज्यूम लिखा हुआ है, राहुल कोहली लिखा हुआ है, आप यहाँ पर 2 आपके नंबर लिख सकते हैं, अगर बाई चांस एक नहीं लग रहा है तो आप दूसरा भी लिख सकते हैं। फिर आपकी मेल आईडी हो जाएगी rahulkohli@gmail.com, बहुत ही आसान ईमेल आईडी होनी चाहिए। फिर आपका एड्रेस आ जाएगा, आप कहाँ पर रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर नगर, न्यू दिल्ली, पिन कोड ज़रूर लिख दीजिएगा। फिर आता है करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव मैंने पहले भी बता ही दिया था कि जो करियर ऑब्जेक्टिव आप लिखेंगे, आपको अपनी भाषा में ही करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है, ताकि अगर एचआर आपसे पूछता है कि ये जो करियर ऑब्जेक्टिव लिखा है इसी का मतलब बताइए, सबसे पहला सवाल वो आपसे यही कर सकता है, तो ये कम से कम आपको पता रहना चाहिए। फिर आता है करियर प्रोफाइल। कंपनीज जो इंटरव्यू लेती हैं वो, उनको सिर्फ आपके प्रोफाइल से मतलब होता है कि आपने कितना काम किया है, आपने कब ग्रेजुएट हुए हैं, तो आप इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शो कीजिएगा, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसा काम किया है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन मैन पावर कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ड्यूरेशन 2 साल का है, डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट है आपका वर्किंग ऑन G+11 फ्लोर टावर। ठीक है, डेजिग्नेशन क्या थी, मतलब आप क्या काम करते थे वहाँ पे, क्वांटिटी सर्वेयर का काम करते थे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास क्या क्या थी, प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेशन ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर, बार बेंडिंग शेड्यूल डेली अप्रूव्ड, कंडक्टिंग फैसिलिटी स्टडी इन एस्टिमेशन मटेरियल टाइम एंड लेबर। और इस तरीके से जो आपका, जो भी वहाँ पर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आप ऐसे लिख सकते हैं। मैं क्या काम करूँगा कि इस वीडियो में इन दोनों रिज्यूम का लिंक दे दूंगा, अगर आपको कुछ भी इसमें ऐड ऑन करना हो या फिर आप कहीं पर ले जाना चाहते हैं, कोई आपका अगर इंटरव्यू अभी फिक्स है, तो आप इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग ऐड करके वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। फिर दोस्तों, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट हैंडल किए हुए हैं ये आप लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन DSR कॉन्ट्रैक्टर, ड्यूरेशन 1 साल का है, डिटेल आपका नोएडा ग्रेटर नोएडा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपके पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट हैंडल किए हैं। सर्वेइंग विद ऑटो लेवल, ठीक है, रैम्प वर्क, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, टाइल वर्क, GRC टाइल वर्क, मेंटेनेंस वर्क, फुट ओवर ब्रिज, पाइल फाउंडेशन वर्क, ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग वर्क। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इस प्रोजेक्ट में आपने काम किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब आपने कहाँ से बीटेक किया है, कहाँ से 12th किया है, कहाँ से आपने 10th किया है। ठीक है, फिर आता है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में आप जो जितनी भी आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, अगर आप क्वांटिटी सर्वेयर हैं या फिर बिल्डिंग एस्टिमेशन है, बिल्डिंग एस्टिमेशन करते हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ टेक्निकल स्किल्स ज़रूर होंगी, तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि क्वांटिटी सर्वेइंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आपका रेट एनालिसिस एज पर इंडियन स्टैंडर्ड है, कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल एज अंडर CBWD गाइडलाइंस एंड रूल्स है, ऑन साइट बिलिंग मटेरियल टेस्ट है, टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग वर्क है। ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, मैंने बीच में से कुछ छोड़ दिए हैं, तो आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। फिर आपका आता है कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर, अगर आप इंजीनियर है तो कम से कम आपको कंप्यूटर तो आना ही चाहिए।
क्योंकि जितना भी हमारा काम होता है वो MS एक्सेल पे, वर्ड पे, इन सब चीज़ों पे होता है, ऑटोकैड पे होता है। तो ये चीज़ें तो कम से कम आपको आनी ही चाहिए। अब कंप्यूटर स्किल में क्या आ जाता है, ऑटोकैड आ जाता है, सिविल आर्किटेक्ट डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू वास्तु एंड गवर्नमेंट लॉज। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपने सीखा हुआ है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आता है पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल में फादर्स नेम वगैरह, लैंग्वेज, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डेट, प्लेस और सिग्नेचर। ये आपका 2 पेज का रिज्यूम है, आप इसको बना सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप लोग कहीं बाहर किसी कंट्री में अगर इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप एक चीज़ और करिएगा कि आप साइड में एक फ़ोटो ज़रूर लगाइएगा अपनी, क्योंकि फ़ोटो से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप अपने रिज्यूम में अगर आप बाहर कहीं पर जाते हैं तो एक फ़ोटो ज़रूर लगाइएगा अपने रिज्यूम में। ठीक है दोस्तों? सो दोस्तों, आज हमने देखा कि हमारे पास 2 तरीके के रिज्यूम थे। एक हमारा शॉर्ट रिज्यूम था और एक हमारा लॉन्ग रिज्यूम था। आप दोनों में से किसी में भी अपना डिटेल डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत से HR जो होते हैं उसको सिंगल पेज का रिज्यूम ठीक लगता है, किसी को डबल पेज का रिज्यूम ठीक लगता है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या फिर अच्छे लेवल पे हैं तो आपके उसी हिसाब से पेजेस बढ़ते जाते हैं। ठीक है दोस्तों? सो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। थैंक यू सो मच।